श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे मिलै, पाइयै रतन विचार। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 59th अंग पे ये सात संगत जी 10वीं अष्टपदी जो है 8 पदों वाला शब्द ये विराजमान है, सुशोभित है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारण हुआ। गुरु महाराज इस शब्द के अंदर सतगुरु, पूरे गुरु की जो है उनके बारे में बता रहे हैं। पूरे गुरु के क्या कह लो कि लक्षण हैं, पूरे गुरु के क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा होता है पूरा गुरु। महाराज कृपा करके, दया करके बता रहे हैं सात संगत जी। समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहला ही अक्षर महाराज ने किया सतगुरु पूरा जे मिले। इसका मतलब कुछ सतगुरु अधूरे भी होंगे। सात संगत जी अगर शास्त्रों को पढ़ा जाए तो दो तरीके के तकरीबन मूल रूप से गुरु की कैटेगरीज आती हैं। एक जो हैं जो खुद तार नहीं सकते, जो खुद मुक्ति नहीं दे सकते, और दूसरे जो खुद मुक्ति दे सकते हैं। शब्द गुरु गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के लिए गुरबाणी में आया है, आप मुक्त करे संसार। वो खुद भी मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। जैसे सात संगत जी जहाज जो है वो खुद भी पानी में तर के चला जाता है दूर तक, और भले ही उसमें पूरा का पूरा गांव बिठा दो, पूरा का पूरा शहर बिठा दो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सबको पार लंघा देता है। और दूसरी तरफ जो तार नहीं सकते, जैसे कि सात संगत जी बड़े बड़े जो विद्वान हैं, पंडित लोग हैं, जो कथा विचार तो करते हैं, किताबें तो पढ़ी हैं, वो ज्ञान दे सकते हैं लेकिन किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। वो ज्ञान बता सकते हैं, जैसे कि समुद्र के किनारे पे, नदी के किनारे पे कोई बैठा है, वो बता देगा अरे यहाँ पे पैर रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पानी ज़्यादा है। लेकिन अगर कहीं से एकदम पानी ज़्यादा हो गया, डीप चला गया तो बंदा गया, तो वो खुद नहीं उतरता है पानी में, वो दूर दूर से ही अंदेशा बता देता है। तो मूल रूप से दो ही तरीके के गुरु माने गए हैं, एक पूरा और एक अधूरा, एक सच्चा और एक कच्चा। जैसे महाराज ने सच्ची बाणी और कच्ची बाणी की बात की है, तो समझना यहाँ पे ये है, महाराज कह रहे हैं सतगुर पूरा जे मिलै, पाइयै रतन विचार। महाराज कहते हैं कि पूरे सतगुरु की कृपा से जब पूरा सतगुरु मिल जाता है ना, शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जब ये मिल जाते हैं तो जाके मिलता है पाइयै रतन विचार। जब जाके मिलता है जो रतन है, विचार का रतन, की हमारी ज़िंदगी क्या है, हम कौन हैं, हमारी आत्मा क्या है, हमारा जीवन क्या है, मृत्यु सच है, जीवन झूठ है, ऐसे ऐसे विचार मिलते हैं जब पूरा सतगुरु मिलता है। मन दीजै गुर आपने, पाइयै सर्ब प्यार। महाराज कहते हैं जब पूरा गुरु मिल जाए उसको मन देना है अपना, और जब मन दे देंगे तब जाके सारा प्यार मिल जाएगा। ऐसा प्यार मिल जाएगा जो कहीं कभी देखा ही ना हो। सात संगत जी अधूरे गुरु के आगे मन दे देंगे तो हम भी डूबेंगे, उसका तो पता ही नहीं क्या होगा। मन देना है पूरे गुरु महाराज के चरणों में। अब मन कैसे देना है सात संगत जी, अब मन कैसे दे, विषय विकारों को छोड़ना है। वो पूरा गुरु क्यों है, क्योंकि गुरु का मीनिंग ही ऐसा है सात संगत जी, गुरु, गु का मतलब है अंधेरा, रू का मतलब है प्रकाश। वो जो अंधेरे से प्रकाश में लेके आए। गुरु जो वर्ड निकला है, इसका निकला है जो वर्ड आया है, ये गिर से भी आया है। अब ये गिर से क्या मतलब आता है कि वो जो सब कुछ निर्वृत्त करने वाला हो, जो हमारे सारे पाप हर ले, हमारे सारे काले कर्मों का नाश कर दे, निर्वृत्त कर दे हमको, ऐसा गुरु। गुरु कौन? जो खुद समर्थ है, जो सब कुछ करने योग है। गुरु कौन? जो माया में फंसता नहीं। गुरु कौन? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे है। गुरु को कभी काम क्रोध लूट के नहीं लेके जा सकता। हमें तो लूट के लेके जा सकता है सात संगत जी, मनुष्यों को, बंदों को, लेकिन गुरु को नहीं।
तो ऐसे गुरु हैं पूरे गुरु, इसीलिए उनके चरणों में अपना मन अर्पित करना है। मुक्त पदार्थ पाइय अवगुण मेटनहार। अब ऐसे गुरु हैं जो खुद तो मुक्त हैं ही, और हमें भी मुक्ति का पदार्थ देने के समर्थ हैं। हमारे अवगुणों को मेट के, हमारे काले कर्मों को बैलेंस करके, जला के, हमारा सारा हिसाब किताब जो है इग्नोर करके हमें मुक्ति का पदार्थ सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज दे सकते हैं। पाइए गुर बिन ज्ञान न होए। महाराज कहते हैं, अरे मेरे भाई जनों, गुरु महाराज के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। सत्संग जी कल भी ये जिक्र आया था कि गुरु महाराज इतनी ऊंची खड़े होके इतने ऊंचे दर्जे पे ज्ञान देते हैं, इसीलिए कभी कभार हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन वो चाहते यही हैं कि हम और आगे बढ़ें और समझें और आगे बढ़ें और समझें और अच्छे नंबरों से पास हों इस दुनिया के अंदर से, वो बड़ा नाम का खजाना लेके पार लंघे। पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोय। अब देखो यहाँ पे सबका नाम ले दिया महाराज ने। महाराज कहते हैं, पहली पंक्ति में कह रहे हैं गुर बिन ज्ञान न होए। कहते गुरु महाराज के बिना ज्ञान नहीं कभी हो सकता। आपको हमारी बात पे शक है, आप ब्रह्मा जी से पूछ लो, आप नारद जी से पूछ लो, आप वेद व्यास जी से पूछ लो, जिन्होंने वेद लिखे हैं उनसे पूछ लो। वो सब भी यही गवाही देंगे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। सत्संग जी बहुत सारे कह लो कि ऐसी कथाएं हैं जिसके अंदर ये साबित होता है कि गुरु का जीवन में होना, महात्मा का हमारे जीवन में होना ही हमारे जीवन की ये समझ लो कि चाबी है कि हाँ, अगर कोई गुरु महाराज से मेल हो जाए, महात्मा से मेल हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि पार उतारा है ही है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्योंकि महाराज ने नाम लिया है नारद जी का भी, नारद जी के जीवन का एक वाक़या आता है। नारद जी के जीवन का वाक़या क्या आता है कि अभी पहले भी ये कथा में एक बारी आ चुका है कि नारद जी को जब श्राप मिला कि भाई आपको तो 84 लाख भोगना पड़ेगा, तो फिर उनको जो कह लो कि मीन अवतार ने इनको ज्ञान दिया भी, एक कह लो कि जैसे मछली के रूप में इनको ज्ञान दिया कि भाई ऐसा है तो उन्हीं से जाके पूछ कि भी मेरे पहले जन्म, मेरा पहला कौन सा जन्म होगा, दूसरा कौन सा जन्म होगा, और वो सारा का सारा जो है वो तो बनवा ले। नारद जी को कहते हैं कि धरती पे बनवा के और उसके ऊपर लेट जाइयो, सारी की सारी मिट्टी इकट्ठी कर दी और कह दियो ये लो, मैंने एक सारी की सारी 84 जो थी वो भोग ली। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर उनको यही समझाया जाता, बता तू कह रहा था भाई तेरा गुरु कोई मछली के रूप में हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन तेरे उसी मछली के रूप में गुरु ने तेरी ये 84 जो है 84 लाख जून कटवा दी। तो बचाया किसने तेरे को? तेरे गुरु नहीं बचाया ना। सत्संग जी हम कभी कभार गुरु का किया समझ नहीं पाते, हम कभी कभार गुरु के हुक्म को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जिसने गुरु सच्चे मन से धारा हुआ है ना साथ संगत जी, वैसे तो गुरु की शक्ति के ऊपर कभी शक करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से कोई कारण से कुछ गुरु शांत भी है ना, तो परमेश्वर पूरी रक्षा करते हैं। जिस चेले ने अपने गुरु को पूर्ण रूप से जो है समझ लो कि धारण किया हुआ है साथ संगत जी। पर कई ऐसे भी लोग हैं जो ज़बरदस्ती की निंदा चुगली करते रहते हैं किसी महापुरुषों की, साधु महात्माओं की। ज्ञान है नहीं, बिना ज्ञान के जो है वो निंदा चुगली कर करके अपना नुकसान करवा लेते हैं। ये नुकसान साथ संगत जी ऐसे नहीं, एक दो दिन में नहीं पता लगता है, ये तो जन्मों जन्मों का नुकसान। वही बात आ जाती है, वो ऊपर खड़े होके पता लगता है कि वो नुकसान एक बहुत ही बली महापुरुष हुए हैं पुराने समय में, आज तो नहीं है वो। तो एक सेवादार था, बड़े प्यार से उनको लेके आए, सेवा में रखा, उनको बहुत सत्कार आदर मान दिया, पर वो समझ नहीं पाए महापुरुषों की रमस। कभी महापुरुष कुछ वचन करें, कभी महापुरुष कुछ वचन करें, कुछ करें ते
अपना, लेकिन क्या हुआ, इनको समझ नहीं आए, ये समझे कि महापुरुषों के अंदर तो कोई शक्ति नहीं है और वो महापुरुषों को त्याग के चले गए। अब जब चले गए त्याग के तो उतना तो ठीक था, तो महापुरुषों ने मतलब आशीर्वाद भी दिया, लेकिन माँ वापस जाके उन्होंने जो निंदा की, जो चुगली की, जो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो महापुरुषों को ऑब्वियसली जान ही जाना है, सब पता लग जाता है। धीरे धीरे पता लगना चल गया, शुरू हो गया, सारी बात बाहर आ गई। इतनी निंदा की साथ संगत जी की, जिन महापुरुषों ने खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया, कपड़ा लथा पानी, सारी परिवार को साथ में रखा, उसी महापुरुषों को वो सेवादार ने भूत बोलना शुरू कर दिया, वो सेवादार ने जादू टोना करने वाले बोलना शुरू कर दिया। फिर साथ संगत जी गुरु महाराज ने अपना जो है गेम दिखाया और उसके लिए ऐसा भयंकर वचन किया कि तेरे को तो हम लोग पार उतारा करना चाहते थे, पर अब तेरे को 280 और जन्म लगेंगे बेटा, अब तब जाके तेरे पार उतारे की कोई बात होगी। तूने इतनी निंदा कर ली, इतनी, तू चला जाता ठीक था, लेकिन इतनी निंदा कर ली तूने, इतनी निंदा कर ली, अब तो तेरा बचना बहुत मुश्किल है। और साथ संगत जी ये बहुत ही सूक्ष्म लाइन है, बहुत ही बच के चलना है। असल में तो पार उतारा गुरु ही करते हैं, रहाओ विश्राम देते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अखत कहावै सोए। महाराज कहते हैं ज्ञान ध्यान धुन जानिए, ज्ञान भी धुनी भी सब कुछ उसी के हाथ में है साथ संगत जी। अकथ कहावै सोए, वही है जो समझ लो कि अकथ खुद अपनी जो है वो बात बता रहा है। अब देखो बात वहीं आ रही है, गुरु से बात शुरू हुई है, गुरु महाराज के चरणों में ही ज्ञान है, गुरु महाराज के चरणों में ही ध्यान है, गुरु महाराज के चरणों में ही धुनी है, सब राग है। गुरु महाराज ही अकथ को कहने की शक्ति देते हैं। सफल्यो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए। महाराज कहते हैं ऐसे समझो गुरु को, ऐसे समझो कि बहुत ही हरा भरा वो पेड़ है और उस पेड़ के अंदर बहुत सारी छाँव भी है और समझ लो कि बहुत सारा फल भी है। महाराज कह रहे हैं वो पेड़ है गुरु जो हरा भरा है। लाल जवेहर मान की गुर भंडार सोए। महाराज कहते हैं गुरु जो है उसके पास ऐसे ऐसे भंडारे हैं, लाल मतलब बड़े बड़े बेशकीमती हीरे मोती जवाहर हैं गुरु महाराज के चरणों में। गुर भंडार पाइय निर्मल नाम प्यार। महाराज कहते हैं गुरु महाराज के पास इतने भंडार हैं, नाम के भंडार हैं, नाम के प्रति प्यार के भंडार हैं। गुरु महाराज खुद भी निर्मल हैं, मैल के बिना हैं और हमें भी निर्मल करने वाले हैं। साचों वखर संचिय पूरे कर्म अपार। महाराज कहते हैं गुरु महाराज इतने सच्चे हैं कि उनका सारा जो है कह लो कि वखर, जो भी उनकी कमाई है, जो भी उनका वस्तु है जो उनके पास है वो सब सच्ची है। पूरे कर्म अपार, पूरे कर्मों की वजह से गुरु महाराज उस अपार तक ले जाते हैं। सुखदाता दुख मेटणो सतगुर असुर संघार। महाराज कहते हैं वो सुखों के दाते हैं, वो सतगुरु दुखों को मेटने वाले हैं, दुखों को मिटाने वाले हैं। वो असुर, असुर होता ना साध संगत जी, जो दानव होते हैं, वो असुरों का भी संहार करने वाले हैं। वो ऐसे दर्द दूर करने वाले हैं जो कह लो कि बड़े बड़े दानव के रूप में जो हमें दुख दर्द चिमड़े रहते हैं। कोई काम के अंदर ही अपने आप को खचित करता है, कोई गुस्सा ही हो ही रहता है, कोई मोह के अंदर ये भी इकट्ठा कर लो वो भी इकट्ठा कर लो, झूठ ही बोली जाना, लोगों को लल्लू ही बनाई जाना, बेवकूफ़ ही बनाई जाना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ, डर ही नहीं लगता। गलत काम करने के टाइम पे आजू बाजू देखते हैं, अरे यार कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, अरे वहाँ तो कोई नहीं देख रहा, और फिर उठाया और चीज़ हाथ में जेब में डाली, निकल गए।
ऐसे ऐसे गलत काम करेंगे कि चारों आजू बाजू देखेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु बिल्कुल हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे अंदर है, बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, बिल्कुल हमें देख रहे हैं, सारी नज़र उनकी हमारी तरफ है और उनसे हम नहीं बच सकते। गुरु महाराज कृपा करे, हमें वो ज्ञान बख्शें कि हमारे अंदर नाम का प्यार, हमारे हृदय के अंदर नाम की हरियावल बख्शिश करे। तो साथ संगत जी, यहाँ पे तकरीबन आधा जो है शब्द वो समाप्त होता है। कल इसी शब्द की जो है आगे की कथा विचार आरंभ करेंगे। क्या कमाल की गुरु महाराज, आप गुरु नानक देव जी महाराज गुरु हैं, इतने बड़े गुरु हैं, और देख लो इतने बड़े गुरु होने के बाद भी वो गुरु महाराज की ही वडियाई कर रहे हैं, शब्द गुरु की वडियाई कर रहे हैं, अपने नाम पे कुछ नहीं ले रहे, सब कुछ गुरु महाराज के नाम पे सिखा रहे हैं।